बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन जो चैनल पर न्यू है अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल जाए। मेरी भाभी एक घरेलू खातून है लेकिन वो दूसरों का मजाक उड़ाया करती थी। अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था उसे। हमारे घर के पास बरगद का बहुत पुराना दरख्त था जो कम से कम 150 साल पुराना था। एक बहुत ही घना दरख्त था। यह दरख्त हमारे घर के साथ गली में था। इस दरख्त की शाखें हमारे घर के ऊपर भी आती थी जिसकी वजह से हमारे घर में भी छाँव रहती है। बचपन से ही हम इस गली में खेलते आए थे लेकिन एक बात ये थी, हमें इससे बहुत खौफ आता था। गली में से गुजरने वाले अक्सर लोग भी इस दरख्त से खौफ खाते थे। मोहल्ले के बहुत से लोगों ने हमें कहा कि यार इस दरख्त को कटवा दो, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इनकी बात नहीं मानी कि दरख्त कटवाना हमारी रवायत नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी भाभी रूटीन के मुताबिक मगरिब के वक्त छत पर चली गई और वहां जाकर अपने बाल वगैरह संवारने लगी। घर के तमाम अफराद नीचे थे। अचानक ऊपर से भाभी की चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगी। अभी घर वाले कुछ समझ नहीं सकते थे कि भाभी ऊपर की तरफ से सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे आ गिरी और बेहोश हो गई। सब घर वालों ने मिलकर भाभी को संभाला। थोड़ी देर बाद भाभी को होश तो आ गया लेकिन वो किसी को पहचान नहीं सकती थी। भाभी की हालत अब बिल्कुल अजीब सी हो गई थी। भाई भाभी सबको गालम गलौज करने लगी। कभी किसी के बाल फाड़ती तो कभी किसी को धक्का दे देती। भाभी की चीखों पुकार पूरे मोहल्ले में सुनाई दे रही थी। घर वालों की तरह कोशिश के बावजूद भी भाभी की सही हालत नहीं आ रही थी। भाभी घर में किसी भी शख्स को नहीं पहचान रही थी और ना ही किसी की बात मान रही थी। सब घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। हम लोग भाभी को अस्पताल ले गए। भाभी डॉक्टर ने चेक किया और हमें बताया कि हमारे बस का रोग नहीं, आप इसे कहीं और ले जाओ। कहीं और से मुराद कोई मौलवी या दरगाह थी। अब रात के वक्त तो कहीं ले जा नहीं सकते थे। हम भाभी को लेकर वापस घर आ गए। घर आकर भी भाभी की वही हालत थी। घर आकर हमने भाभी के हाथ और पांव रस्सियों से बांध दिए थे ताकि ये किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचा सके। ये हमें सब घर वालों के लिए बहुत अजियतनाक रात थी। हम सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। भाभी सारी रात लड़ती झगड़ती और चिल्लाती रही। पूरे मोहल्ले में खौफो हरास फैल चुका था। सारी रात भाभी की यही हालत रही। लेकिन जैसे ये सुबह की अजान होने लगी भाभी बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ गई और भाभी हमसे पूछने लगी कि तुम लोगों ने मुझे ऐसे क्यों बांधा हुआ है, मुझे क्या हुआ है, तुम लोग परेशान क्यों हो। मैं भाभी की ये बातें सुनकर मजीद डर गई। शायद ये इसकी कोई चाल है। इतने में भाभी ने मेरा नाम पुकारा कि फहीम तुम इधर मेरे पास आओ। यह सुनकर मेरी टांगें कांप गई। आयतुल कुर्सी का विरुद्ध करते हुए भाभी के करीब पहुंच गया। भाभी मुझे कहने लगी कि मेरे हाथ पांव खोलो, मुझे तुमने क्यों बांधा हुआ है। मैंने डरते डरते भाभी के हाथ पांव खोल दिए। इसके बाद सुबह तक सब कुछ नॉर्मल रहा। फिर मेरे बड़े भाई जाकर एक मौलवी साहब को बुला लाए। मौलवी साहब ने आकर देखा और हमें कहा कि ये मेरे बस का रोग ही नहीं है। ये जिन बहुत ताकतवर है, मैं इन्हें नहीं निकाल सकता। आप लोग कहते हो तो मैं झंग शहर से अपने एक उस्ताद को बुला लेता हूँ। हम लोगों ने फौरन हाँ कर दी। जिसको मर्जी बुलाओ लेकिन हमारी भाभी ठीक होनी चाहिए। कुछ देर बाद मौलवी साहब ने बताया कि वो कल आएंगे, आज नहीं आ सकते। हाँ, हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, कल ही आ जाए। इस दिन मगरिब के वक्त भाभी की दोबारा हालत वही हो गई। हमने फिर से भाभी के हाथ पांव बांध दिए। अगले दिन सुबह के वक्त शाह साहब भी झंग से तशरीफ ले आए। शाह साहब ने भी भाभी को चेक किया और हमें बताया कि जिन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और इतनी आसानी से ये नहीं जाएगा। आपकी भाभी का इलाज करने में कम अज़ कम 15 दिन लगेंगे। हमने शाह साहब की बात मान ली। शाह साहब ने 15 दिन के लिए हमारे ही घर में रहने का इरादा किया था। हमने शाह साहब की रिहाइश का बंदोबस्त अपनी बैठक में कर दिया। शाह साहब भाभी को सुबह, दोपहर और शाम में 3 मरतबा दम किया करते थे। लेकिन दम करने के बाद शाह साहब की अपनी हालत गैर हो जाती थी। आप यकीन करें या ना करें लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। तब करने के बाद जब शाह साहब की हालत गैर होता थी तो मुझे अपने कमरे में बुलाते और कहते कि मुझे डंडे से मारो। मैं रोज़ाना शाह साहब को बहुत ज़ोर ज़ोर से डंडे से मारता था। जब शाह साहब मार खा खा के थक जाते तो मुझे कहते थे कि तुम अपने हाथ की हथेलियों पर देखो, क्या तुम्हें इसमें कोई चीज़ नज़र आती है। जब मैं अपनी हथेलियों की तरफ देखता तो मुझे सफ़ेद सफ़ेद कोई चीज़ नज़र आती थी। लेकिन ये चीज़ बस सिर्फ एक लम्हे के लिए नज़र आती और फिर गायब हो जाती थी। देखकर मैं खुद भी परेशान रहने लगा।
मेरी अपनी हालत भी बीमारों जैसी हो गई थी। मेरे सब दोस्तों को जब ये बात पता चली तो वो मुझसे दूर भागते थे। काफ़ी दिन यही सूरत हाल रही। शाह साहब को मारने के बाद मुझे मेरे हाथों पर किसी औरत का अक्स नज़र आया था, लेकिन मैं पहचान न सका कि ये कौन है। वक्त गुजरने के साथ साथ आखिरकार भाभी की हालत संभलती गई। आखिरकार काफ़ी दिन बाद भाभी ठीक होना शुरू हो गई, और जब उनका इलाज मुकम्मल हो गया तो शाह साहब ने हमें बताया कि तुम्हारी भाभी खुश शबली के साथ दूसरों के मजाक उड़ाया करती थी और खुद को बहुत खूबसूरत समझती थी। इस वाक़े से कुछ दिन पहले तुम्हारी भाभी ने हमसाई का मजाक उड़ाया था। इस वक्त भी वो चुड़ैल उस दरख्त पर मौजूद थी और जो सारा माजरा देख रही थी, हमसाई की दिल आज़ारी को देखते हुए। चुड़ैल ने सोचा क्यों न इस हसीना को सबक सिखा दें। इस दिन बाद जब तुम्हारी भाभी को इसने छत पर देखा था तो एक तो तुम्हारी भाभी नापाक हालत में थी और दूसरा ऊपर से अपने बाल वगैरह संवार रही थी और दिल में सोच रही थी कि मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ। बस इसी दौरान वो चुड़ैल तुम्हारी भाभी के सामने आ गई और इसे जकड़ गई। शाह साहब ने हमें हिदायत की कि अपनी भाभी से नमाज रोजे की पाबंदी करवानी है और किसी का मजाक भी नहीं उड़ाने देना, और ये दरख्त भी कटवा दो। हम लोगों ने ऐसा ही किया। इस दिन के बाद भाभी की हालत कभी खराब नहीं हुई। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।